आदरणीय मान्यवर, परिवर्तनशीलता होती है नारी में जब जब इंटरफेयर किसी बाहर वाले का होता है। ससुराल में माता अपनी पुत्री को, ममतामयी छाया को दूसरी माता को सौंप देती है, क्योंकि यदि उसके घर में इंटरफेयर होता है तो बिटिया चूकती है फर्ज से। यदि माँ ना करे इंटरफेयर तो सास भी बहू को रखती है प्यार से, दुलार से, कठोरता रूप नहीं अपनाती। जब लेती है, जब अपवाद उस घर से विमुख होती है, वरना माता अपने बच्चों को हो या विमाता अपने बच्चों को क्यों देगी दुख। वह अपनी ममतामयी आंचल में ही अपने बच्चों को सुखी जीवन व्यतीत करवाना चाहती है, पर वह अपनी संतान के अधिकार को निष्ठुर नहीं देख सकती। सास भी माँ होती है, अंधी नहीं होती। प्रकाश फैलाना नारी की उज्ज्वलता, प्रचलता, भविष्य, साकार सुंदरता को बढ़ाना है, लोभन प्रलोभन को नहीं। जिस तरह सूखी लकड़ी अहंकार से अंधकार में प्रज्वलित होती है, जिस तरह सूखी लकड़ी अहंकार से प्रज्वलित होती है, गीली लकड़ी न जल्दी टूटती है न प्रज्वलित होती है, और अहंकारी लकड़ी जल्दी टूटती है और जल्दी प्रज्वलित होती है, बल्कि धुआं देती है, अंधा बनाती है। यही नारी का स्वरूप है। यदि नारी दूसरे इंटरफेयर पर चलती है, यही नारी की आँखें। यदि नारी की आँखों में नीर है, वक्ष में है दूध, गोद में है ममता की मूरत, तो सौभाग्य में दुख दूर भागता है शक्ति रूप श्रृंगार। इसलिए नारी कल्याण, नारी अन्नपूर्णा, नारी रणचंडी, नारी पतिव्रता, नारी ही अन्नपूर्णा है। शिक्षा देती है नारी स्वरूप संस्कृति। सरस्वती माँ शारदा का शक्ति रूप प्रकाशन का परिवार को एकता में कल्याण रूप से नारी को जागृत करने का। नारी है कलावती, कल्याणी है, जिसकी स्वयं विष्णु भी पूजा करते हैं। पुरुष का यदि पकड़ लेती है नारी दामन, तो विष्णु प्रिया महालक्ष्मी, धनेश्वरी, दुर्गा रूप, निरंजनी, उमा, रमा, ब्रह्माणी, कर्मठ प्रभाव प्रकाशनी, रत्ना, चतुर्दशी, सतगुण भावना, आनंदा स्वरूप लक्ष्मी के हैं। ये सभी स्वरूप लक्ष्मी जी के हैं। नारी चाहे तो टूटे फूटे घर को अपने दृढ़ विश्वास से मजबूत करती है। नारी चाहे तो टूटे फूटे घर को भी अपने दृढ़ विश्वास से मजबूत करती है। मूक रहकर भी शांति बनाने की प्रतीक होती है। मूक रहकर भी क्रोध को टालती है, शांति की प्रतीक होती है, समय का सदुपयोग भी करती है। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय मान्यवर, नारी तेरे कई रूप हैं, अनेक रूप हैं। दुर्गति नाशिनी, सुगत। आदरणीय मान्यवर, नारी तेरे कई रूप हैं। दुर्गति नाशिनी, सुगति भावनी, चंद्रकला, लोक प्रकाशनी, उमा,
रमा, ब्रह्माणी, शारदा, हंसमुखा, मृगनयनी, गजगामिनी, गजजननी, काली विक्राली, वीर प्रसूता, श्रुत कीर्ति, कीर्ति निष्ठा, परा, दीपाली, सब रूपा नारी, सब रूप नारी के ही हैं। जहाँ मैं आपको माता पार्वती की कहानी शिव वार्तालाप में सुनाती हूँ। माँ पार्वती शिव से कहती है, हे प्रिय, आप दूध वाले के घर में दूध ज़्यादा देते हैं, अत्यधिक अन्न वाले के घर में अन्न अत्यधिक देते हैं, पुत्र वाले के घर में अत्यधिक पुत्र देते हैं, महलों वालों को महल अत्यधिक देते हैं। हे अर्थात भरने में भरना ज़्यादा ही होता है। हे प्रभु, आप ऐसा क्यों करते हैं? शिव मुस्कुराते हुए, पार्वती, इस बात का उत्तर तुम्हारे पास है। स्वयं इसे हम धरा रूपी मानव रूप में धारण करके देते हैं। दोनों शिव और पार्वती पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके चल देते हैं। जब वो पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो शिव अपनी पसंद जगह पर पहुंचते हैं। पार्वती जी से कहते हैं कि आप भोजन बनाने के लिए चूल्हा तैयार करें, मैं लकड़ियाँ और खाने का सामान लेकर आता हूँ। तब शिव चले जाते हैं और माता पार्वती चारों तरफ देखती है तो घर में नए नए घरों को तो वो नहीं छेड़ती, पर वहीं मोहल्ले में कुछ घर टूटे फूटे मिलते हैं जिनकी ईंटें निकाल लाती है और उन्हीं ईंटों को लगाकर चूल्हा तैयार करती है। तब शिव आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ये ईंटें कहाँ से लाई? तब पार्वती जी कहती हैं कि कुछ घर टूटे फूटे हैं थे जिनसे मैं ईंटें निकाल लाई। तो शिव ने कहा कि हे पार्वती, तुमने भी तो वही किया जो मैं करता हूँ। कैसे महाराज? क्योंकि मैं भी तो वही करता हूँ, अन्न वाले को अन्न ज़्यादा देता हूँ, कम दरिद्रता वाले को दरिद्रता ज़्यादा देता हूँ। तो आपने भी तो वही किया। तब पार्वती जी बोली कि अगर मैं महलों में से ईंटें निकालती तो महल भद्दे लगते, इसलिए मैंने टूटे हुए घरों में से ईंटें निकाली और भोजन के लिए चूल्हा तैयार किया। तब शिव ने कहा कि आपने मेरे कथन को सत्य कर दिया, क्योंकि आपने भी वही किया जो मैं करता आया हूँ या करता हूँ। आपने उन दरिद्री लोगों की ईंटें लेकर जो चूल्हा तैयार किया है, अब वो टूटा हुआ घर और ज़्यादा टूट जाने पे कितना भद्दा लगेगा ये देखो। जब पुरानी ईंटें ही नहीं दोबारा लग पा रही तो वो नई क्या लगा पाएंगे। इसलिए दरिद्रता में दरिद्रता बढ़ती है और अन्न वाले में अन्न, धन वाले में धन भंडार के भरते हैं। यही मेरी कथा का प्रसार है। यदि नारी शक्ति है, प्रतिष्ठा है पुरुष की, तो वह अपने टूटे हुए घर को भी सुदृढ़ बना सकती है। उसे किसी प्रकार से किसी की इच्छा पर मजबूर नहीं होना पड़ता है। वह सुंदरता में चार चांद लगा सकती है और अपनी आय को अपनी साफ सुथरे जीवन की व्यवस्थित कर सकती है।
यही पार्वती जी को शिव समझाना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।